दोस्तों, ईवीज या इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के बारे में आपने काफ़ी न्यूज़ आजकल देखी होंगी, जैसे कि क्या क्या नए मॉडल्स मार्केट में आने वाले हैं या फिर क्या क्या पॉलिसीज़ स्कीम्स गवर्नमेंट ने बनाई हैं जो कि बेनिफिट देगी इलेक्ट्रिक व्हीकल मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री को एज वेल एज हमें एज अ कस्टमर। हम ये तो जानते हैं कि इलेक्ट्रिक व्हीकल हमारा फ्यूचर टेक्नोलॉजी है, बट क्या हम ये जानते हैं कि इलेक्ट्रिक व्हीकल का पास्ट क्या है? दोस्तों, आपको ये जान के हैरानी होगी कि इलेक्ट्रिक व्हीकल्स आज से करीब 200 साल पहले बनना स्टार्ट हो गए थे, लेकिन हम अभी भी 200 साल बाद भी बहुत कम इलेक्ट्रिक व्हीकल अपने आसपास देखते हैं और हम अभी भी ये बोल रहे हैं कि इलेक्ट्रिक व्हीकल्स हमारा फ्यूचर है। तो क्या रीज़न रहा होगा कि इलेक्ट्रिक व्हीकल्स कहीं पीछे छूट गए आईसी इंजन बेस्ड व्हीकल से? तो आज हम इस वीडियो में इलेक्ट्रिक व्हीकल की जर्नी देखने वाले हैं, उसके फर्स्ट मॉडल से लेके इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को क्या क्या प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी जिनकी वजह से वो डिसअपेयर हो गए, देन अगेन इलेक्ट्रिक व्हीकल इंडस्ट्री में कैसे बूम आया और इसकी करंट सिचुएशन। और साथ ही दोस्तों, इस वीडियो के लास्ट में एक इंटरेस्टिंग बोनस है कि करंट ईयर 2021 में कौन कौन सी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स मार्केट में आने वाली हैं और उनके एक्सपेक्टेड प्राइसेस क्या क्या हो सकते हैं, तो ये भी हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो बने रहिए इस वीडियो से। चलिए देखते हैं इलेक्ट्रिक व्हीकल की जर्नी। दोस्तों, इलेक्ट्रिक व्हीकल के मॉडल्स बनना स्टार्ट हो गए थे 1820s या 1830s में, 1820 या 1830 में। लेकिन सबसे पहले किस इन्वेंटर ने इलेक्ट्रिक व्हीकल बनाया या किस कंट्री ने इलेक्ट्रिक व्हीकल सबसे पहले बनाया, इसका कोई क्लैरिटी हिस्ट्री में नहीं है। जो डेटा मिलता है उससे पता चलता है कि अलग अलग देशों में सेम टाइम पे एक्सपेरिमेंट्स चल रहे थे इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को लेके। तो पहला जो लोकोमोटिव इलेक्ट्रिक व्हीकल बना था वो स्कॉटलैंड के एक केमिस्ट रॉबर्ट एंडरसन ने बनाया था 1834 में। और साथ ही उसी ईयर में 1834 में ही थॉमस डेवनपोर्ट, जो कि एक अमेरिकन ब्लैक स्मिथ थे, लोहार थे, उन्होंने पहला डीसी मोटर बनाया जो कि उनने यूज़ किया एक स्मॉल इलेक्ट्रिक कार को चलाने के लिए। और कुछ टाइम तक इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के अलग अलग जगह पे एक्सपेरिमेंट हुए, उसके मॉडल्स बने। 1859 में गैस्टन प्लेंटे, इन्होंने पहली लेड एसिड बैटरी का इन्वेंशन किया, जिसके बाद इलेक्ट्रिक व्हीकल इंडस्ट्री में बूम आया। जैसा कि हमें पता है कि इलेक्ट्रिक व्हीकल के लिए हमें बैटरीज लगानी पड़ती हैं। तो लेड एसिड के इन्वेंशन के बाद अप्रैल 1881 में एक फ्रेंच इन्वेंटर गुस्ताव थ्रो ने पहली बार पेरिस स्ट्रीट में एक इलेक्ट्रिक व्हीकल चलाया जो कि सेल्फ पावर था। सेल्फ पावर मतलब उसमें बैटरीज लगी हुई थी जिससे उसे पावर मिल रहा था, और साथ में उसमें ह्यूमंस बैठ सकते थे, उसमें लोग बैठ सकते थे। और इस पिक्चर में ये फर्स्ट ह्यूमन कैरिंग इलेक्ट्रिक व्हीकल दिखाया गया है जो कि पेरिस स्ट्रीट में चलाया गया था। 1900 के शुरुआती सालों में काफ़ी तेज़ी से इलेक्ट्रिक व्हीकल बढ़ने लगा था, और मैं आप लोगों को अगर डेटा बताऊं तो आप लोग समझेंगे कि कितनी तेज़ी से ये इलेक्ट्रिक व्हीकल सेक्टर बढ़ रहा था। ऑटोमोबाइल सेक्टर भी अपनी इनिशियल स्टेज पे था। स्टार्टिंग में जो गाड़ियां आती थी वो आती थी स्टीम इंजन बेस्ड पे, फिर उसके बाद इलेक्ट्रिक व्हीकल बेस्ड पे भी आई, और साथ में आईसी इंजन बेस्ड, जो पेट्रोल डीजल बेस्ड इंजन होता है, उस पर भी गाड़ियाँ चलने लगी। तो 1900 में जो टोटल 4200 ऑटोमोबाइल यूएसए में बिके, उसमें से 38% इलेक्ट्रिक व्हीकल थे और 22% आईसी इंजन बेस्ड थे एंड 40% स्टीम पावर थे। तो देखिए आप, 38% उस टाइम पे इलेक्ट्रिक व्हीकल यूएसए में चल रहे थे। और काफ़ी कंपनियां यूएसए की, इंग्लैंड की, फ्रांस की इलेक्ट्रिक व्हीकल बनाने लगी थी। और 1912 आने तक का 34,000 इलेक्ट्रिक व्हीकल यूएस में रजिस्टर्ड थी। लेकिन ऐसा क्या हुआ अचानक से कि इलेक्ट्रिक व्हीकल मार्केट जो है वो डाउन हो गई? पहला तो रीज़न ये था कि बैटरी टेक्नोलॉजी उस टाइम पे बहुत एडवांस नहीं थी, तो इलेक्ट्रिक व्हीकल को चार्ज करने में बहुत ज़्यादा टाइम लगता था, और साथ ही साथ इलेक्ट्रिक व्हीकल ज़्यादा लंबे डिस्टेंस तक का ट्रेवल नहीं कर पाती थी। हालांकि आप ये बोलेंगे कि ये प्रॉब्लम्स तो अभी भी हैं,
बट अभी हम लोग लिथियम आयन बैटरीज मोस्टली यूज़ करते हैं और डिस्टेंस जो कवर हम लोग कर सकते हैं वो भी अभी काफ़ी ज़्यादा है, लाइक 200-300 किलोमीटर अभी एक चार्ज पे कार जा सकती है। और साथ ही साथ अभी डीसी चार्जर्स अवेलेबल हैं जो कि फास्ट चार्जर्स हैं, आधे घंटे में 1 घंटे में पूरा बैटरी चार्ज हो जाता है। लेकिन उस टाइम पे बहुत पीछे टेक्नोलॉजी थी तो इतना एडवांस नहीं था, तो उस टाइम पे बैटरी टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस नहीं थी। और साथ में दूसरा रीज़न ये आता है जो कि एक बहुत मेन रीज़न है कि सर हेनरी फोर्ड ने मास प्रोडक्शन स्टार्ट कर दिया था आईसी इंजन बेस्ड व्हीकल्स का। तो बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में आईसी इंजन बेस्ड व्हीकल बनने लगे थे। अब कोई चीज़ क्वांटिटी में बनती है तो उससे उसका प्राइस भी रिड्यूस हो जाता है। तो आईसी इंजन बेस्ड व्हीकल्स का प्राइस 1/3 हो गया था, 1/3 हो गया था उसके पहले के प्राइस से। इन सब कारणों का रिजल्ट ये हुआ कि इलेक्ट्रिक व्हीकल्स गायब ही हो गए मार्केट से 1930 के बाद। लेकिन कुछ तो ऐसा रीज़न रहा होगा कि इलेक्ट्रिक व्हीकल्स हम फिर से देख रहे हैं मार्केट में। देखते हैं कि ये क्या रीज़न थे जिनकी वजह से पूरे वर्ल्ड का माइंड दोबारा से इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की तरफ गया और दोबारा से इंडस्ट्री में इलेक्ट्रिक व्हीकल्स आने लगे। तो पहला रीज़न ये था कि 1973 में ऑयल की सप्लाई के लिए अरब से ऑयल की सप्लाई पे एम्बार्गो लगा, बैन लगा कुछ कंट्रीज़ के लिए जैसे यूएसए, जिसने लोगों को सोचने पे मजबूर कर दिया कि व्हीकल्स का, ऑटोमोबाइल्स का कोई डिफरेंट सोर्स भी एनर्जी का होना चाहिए सिवाय ऑयल के। तो दूसरा कारण जो कि मेन रीज़न है और अभी भी हम देखें तो ये काफ़ी मेन रीज़न है इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की तरफ जाने के लिए, तो क्या था कि एयर पॉल्यूशन इंक्रीज़ होने लगा था। और लंदन में इतना एयर पॉल्यूशन बढ़ गया था कि 1950s में ग्रेट स्मोक ऑफ लंदन इसे बोला जाता है, 4 दिन के लिए स्मोक लगा था जिसके कारण करीब 4000 लोग की डेथ हो गई थी। एंड सेम बहुत ज़्यादा एयर पॉल्यूशन कैलिफोर्निया में भी 1960s में 70s में देखा गया था। इन सब का कारण ये रहा कि कैलिफोर्निया एयर रिसोर्स बोर्ड CARB ने 1990s में इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को बढ़ावा देना स्टार्ट कर दिया था, क्योंकि इलेक्ट्रिक व्हीकल्स ज़ीरो एमिशन व्हीकल्स हैं, इनसे कोई भी पॉल्यूशन इन्वायरमेंट को नहीं जाता है, इसलिए इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को पुश करना उन्होंने स्टार्ट कर दिया था। अगेन लेटर 20th सेंचुरी में काफ़ी कंपनीज जापान की, यूरोप की और US की दोबारा से इलेक्ट्रिक व्हीकल बनाना स्टार्ट कर दी थी। जापान की कंपनी जैसे होंडा, टोयोटा, मित्सुबिशी, निशान एक्सेट्रा, और यूरोप की कंपनियां जैसे BMW, ऑडी, मर्सिडीज बेंज, वॉल्वो, फिएट एक्सेट्रा, और US की जनरल मोटर्स, फोर्ड्स, बहुत सारी और भी कंपनियां इलेक्ट्रिक व्हीकल्स बनाना स्टार्ट कर दी थी। एंड टेस्ला, वो नाम जो कि हमने बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रिक व्हीकल इंडस्ट्री में सुना है, एंड टेस्ला ने अपनी फर्स्ट कार रोडेस्टर का 2007 में प्रोडक्शन स्टार्ट किया था। तो उसके बाद से काफ़ी बूम हम लोग इलेक्ट्रिक व्हीकल इंडस्ट्री में देख रहे हैं, बहुत सारी कंपनीज इलेक्ट्रिक व्हीकल में जा रही हैं। और एंड नाउ हम देखेंगे 2021 में कौन कौन सी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स मार्केट में आने वाली हैं और उनके एक्सपेक्टेड प्राइस क्या क्या है। एंड हो सकता है कोविड के चलते हुए ये कुछ टाइम डिले हो जाए, बट देखते हैं कौन कौन सी कार आने वाली हैं। पहली है टाटा अल्ट्रोज EV जो कि 14 लाख इसका एक्सपेक्टेड प्राइस है। दूसरी है टाटा टियागो EV, 6 लाख इसका एक्सपेक्टेड प्राइस है। थर्ड वन इज महिंद्रा EKUV 100, 8.25 lakh. Renault Zoe 8 lakh, and Hyundai Kona Electric 2021, this is for 23.75 lakh. Then Audi e-tron 1.5 crore, Tesla Model S जिसका एक्सपेक्टेड प्राइस है 1.5 करोड़, एंड BMW i3 जिसका एक्सपेक्टेड प्राइस है 1 करोड़। तो दोस्तों ये था जर्नी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की। आई होप आप लोगों को कुछ इंटरेस्टिंग लगी होगी ज़रूर। तो दोस्तों आपके सजेशंस, आपके रिव्यूज़ इस वीडियो के बारे में ज़रूर कमेंट करिए, और टॉपिक्स जिन पे आप चाहते हैं कि मैं वीडियो लेके आऊँ, या फिर कुछ सजेशंस आप मुझे दे सकते हैं कि इस चैनल को हम कैसे बेहतर बना सकते हैं, प्लीज़ कमेंट करिए। और
और मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर और फाइनली थैंक यू फॉर वॉचिंग।